हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंस इग्नोबेल इनका तो कि एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तेरी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा इरफान के 9 सार्बी तौर में से 2 के खिलाफ। और फिर देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराती हुई एमसी की तरफ देखती हुई एमसी जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों सच में हमारे खिलाफ जीत सकते हो। उसी वो देरी को दिखाते रायता हमसे कहने लगा देरी तोयबान के 9 सार्बी तौर में से नाबाद 3 का सार्बी तौर है। अगली वो जेई की तरफ दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जेई तोयबान के 9 साबितों में से नाबाद 2 का साबितों है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर जेई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर धीरे अपनी किलिंग इंटेंस को अनलिश करते हुए एक देविस में देते हुए एमसी की तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हम लोग सच में बहुत ज्यादा लाके आज हम लोग 2 हेयर कैंडिडेट को यहाँ पर ही खत्म कर सकते हैं। सच में दोस्तों देरी इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, बिल्कुल एक असली डेविल के जैसा। और फिर देरी की तरफ देखते हुए एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा साबितों में से 2 जिन लोगों को तो नाइन ड्रैगन के खिलाफ तो लड़ाई करने के लिए तैयार किया गया है। उसी वो एमसी साइड में हम लोग उइसा रेगना को भी देख पाए जो अपने वेपन के साथ फाइट के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अगली वो एमसी तरफ देखते हुए जेई जोर से चिल्ला कहने लगा लोग यहाँ पर ग्रेट सेक्रीफाइस के लिए बने हैं। उस आदमी को ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वो जेई की बातों को सुन के एमसी बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा क्या कौन सा सेक्रीफाइस के बारे में ये अभी बात कर रहा है। और फिर जेई अपनी बॉडी से हमारे साथ एमसी तरफ देखते हुए देरी से थोड़ा सा मुस्का हुआ कहने लगा नहीं तुम्हें पहले क्या था तुम्हारे शब्दों पर ध्यान रखने के लिए देरी। तो सुनी की बात देरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जेई से कहने लगा इसमें कौन सा प्रॉब्लम है, हम लोग ऐसे भी उन्हें इसी वक्त मारने वाले हैं। अगली वो देरी अपनी क्लीन इंटेंस को अनलिश कर जेई की तरफ देखते हुए जेई से कहने लगा तुम अगर इतनी बुरी तरह से सच में चाहते हो मैं अपनी टांग पर कंट्रोल रखूं फिर तुम्हें उन दोनों को अपनी उसी एहतियात के साथ खत्म कर देना चाहिए था। जो सुनी की बात जेई भी अपनी क्लीन इंटेंस को अनलिश करते हुए देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा तुम हमेशा मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाते रहते हो। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर देरी और जेई अपनी किलिंग इंटेंस को अनलिश कर एक दूसरे तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों ये दोनों यहाँ बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था इस सीन के अंदर। दूर से एमसी और गुस्सा इस चीज को देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एमसी देरी और जेई की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इन दोनों की माना को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे अच्छा हमारे लिए वो सिर्फ यही है ये लोग एक दूसरे से थोड़ा सा भी कोऑपरेट नहीं कर सकता है। अगर मैं इस चीज को अच्छी तरह से इस्तेमाल करूँ और एक ओपनिंग को ढूंढ पाऊँ उसी वो देरी एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहना तो भी ठीक है। और देरी को इस तरह से खुद के खिलाफ अटैक करते हुए दिखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी वो देरी जोर से चिल्ला कहने लगा वो पहले अपने काम को खत्म कर पाएगा उससे यहाँ पर प्राइज मिलने वाला है। अगली पर हम लोग देख पा देरी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी वो बहुत से सेलेस मारने के बाद वहाँ से पहाड़ को पीछे चलाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था और इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर एमसी देरी की तरफ व्यक्ति थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। उसी वो एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर अपनी चौथों तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा उसने यहाँ पर इतनी कम वक्त के अंदर ही थाती अटैक को अनलिश कर दिया है। अगली पर देरी की तरफ देखते हुए एमसी अपने मन में कहने लगा और उसके अलावा उसका आखिरी अटैक मेरे गले के करीब था। वो हम लोग देख पाए देरी एमसी को एमसी का खून दिखाते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी कहने लगा यानी ये चीज इम्प्रेसिव है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, मुझे लगा था मैंने असल में तुम्हारे सर को एक ही बार के अंदर काट डाला है। और फिर एमसी तरफ देखते हुए एमसी से कहने लगा मुझे अभी याद है तुमने यहाँ पर नोएल को हरा है आरके प्ले के अंदर, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो सुन की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर नोएल को याद करते हुए अपने मन में कहने लगा क्या नोएल वो सार्बी तो जो आरके प्ले के अंदर आया था। और फिर देरी एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ किस लिए मास्टर ने उस फेलियर को वहाँ पर भेजा था, मैं वो काम सच में बहुत ही आसानी से कर पाता। तो सुनी की एमसी बहुत ही परेशान होकर अपने मन में कहने लगा क्या नोएल एक फेलियर ही यहाँ पर वही यहाँ पर पहला ओपोनेंट है जिसने मुझे इतने लंबे वक्त तो चैलेंज कर पाया था। अगली पर देरी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए एमसी तो आगे बढ़ते हुए एमसी से कहने लगा तुम सच में बहुत ज्यादा एड्रोबिल देखते हो जब तुम यहाँ पोता से फास्टे हो जाते हो। इसी वो देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देखने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर अपनी शोध को सामने तरफ आगे बढ़ाने लगा। अगली पर देरी अपनी पार को बहुत ज्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा तुम्हें यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हो यहाँ पर, मैं जरूर तुम्हारे फेस को यहाँ पर पूरी तरह से इंटेक्ट सोने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इसी वो एमसी देरी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख कर अपनी फाइट करने की स्टेंस को लेते हुए अपने मन में कहने लगा वो अब आगे बढ़ रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी और देरी दोनों एक दूसरे के लिए अपनी मूव को कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम और
आइकॉन ही दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपना पैसा लेते शैडो स्वॉर्ड स्लेट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर के बहुत सारे आफ्टर इमेज को हम लोग देख पाते हैं और फिर गुस्सा रेगनर अपना और एक पैसा लेते फ्लाइंग शैडो स्वॉर्ड स्लेट को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था और गुस्सा रेगनर के मूव या वो देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपनी इस मूव की मदद से एमसी को बचाने की कोशिश कर रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर थोड़ा सा परेशान को अपनी सामयता देखते हुए जोर से चिल्ला कहने दूर तरीके और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर की अटैक के वजह यहाँ पर जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। इस चीज को देखकर एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो चुका था। अगली पर गुस्सा रेगनर की अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करने के बाद देरी जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। मुझे लगा था तुम यहाँ पर थियो को मारना चाहते हो और फिर देरी यह पाथर की चौथा पर लैंड करते हुए थोड़ा सा स्कैरी फेस बनाकर गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से कहने लगा लेकिन तुम उसे मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चेरिश करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर देरी की इस तरह की बातों को सुनने के बाद गुस्सा रेगनर अपने क्लीन इंटेंट को अनलीश कर स्टेज पेस बनाकर देरी की तरफ देखते हुए देरी से कहने लगा अपनी मुंह को बंद कर मेरी पीढ़ी की तरफ अपनी आंख को भी उठाकर मत देखना वरना मैं पहले तुम्हें मारने वाला हूँ। तुम कम्युनिट विंच कोई के वो सुनने के बाद देरी आप गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए गुस्सा रेगनर से थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा ये चीज सुनने में इतना बुरा नहीं है लेकिन मैं तिरंगे लाभ का कोई भी फैन नहीं हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी भी अपनी शोध को पार को देरी की तरफ तान को खड़ा हुआ था। यानी दोस्तों एमसी भी आप इस लड़ाई के अंदर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। वो गुस्सा रेगनर की तरफ देखती हुई देरी गुस्सा रेगनर से कहने लगा मैं अपने हानि के साथ यहाँ पर अकेले खेलना चाहता हूँ। अगली पर देरी गुस्सा रेगनर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्लाकर गुस्सा रेगनर से कहने लगा इसलिए तुम यहाँ से आप भाग जाओ। वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से गुस्सा रेगनर भी देरी पर अटैक करने के लिए अपनी वेपन के लेकर आगे बढ़ रहा था। में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर और देरी दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपने पीछे कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा घबराया था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और उसके पीछे हम लोग देख पाए जे ने अपने उस बड़ी सी हैमर की मदद से इस अटैक को किया था और फिर हम लोग देख पाए देरी बहुत ही मुश्किल से जे के अटैक को डॉज करने के बाद जे के करीब जाकर लैंड करता है। अगली पर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में आप जे पर अटैक करने के लिए जे की तरफ आगे बढ़ने लगा और फिर हम लोग देख पाए देरी जे के सर पर अपने मैकेनिक के हाथ की मदद से अटैक करने लगा। अगली पर देरी जे के कांधे पर चोने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जे से कहने लगा तुम मार्शल कोई के मैं उसे अटैक कर रहा था क्या तुम इस चीज को नहीं देख पा रहे थे क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें पहले मार डालूं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर देरी की इस बात को सुनने के बाद जे बहुत ज्यादा गुस्से में देरी से कहने लगा क्या तुम्हें नहीं कहा था जो पहले अपने काम को खत्म करने वाला है उसे यहाँ वो प्राइज मिलने वाला है तुम्हें शायद यहाँ से भाग जाना चाहिए अगर तुम सोचे मरना नहीं चाहते हो। वो सुनने के बाद देरी बहुत ज्यादा गुस्से में जय की तरफ देखते हुए जय से कहने लगा तुम कम्युनिक कोई के उसी वो इन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देखने की बाद एमसी थोड़ा सा शौक अपने मन में कहने लगा ये लोग एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे आप ये लोग सोच में पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है और फिर एमसी थोड़ा सा परेशान को गुस्सा रेगनर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा हाँ जरूर ये भी उनसे थोड़ा सा भी अलग नहीं है। वो हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अभी भी गुस्से के मारे कांप रहा था। अगली पर गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने किलिंग इंटेंट को अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर बहुत ज्यादा गुस्से में अपना पैसा लेते शैडो स्वॉर्ड स्लेट को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। वो गुस्सा रेगनर अपना और एक अटैक 1000 इंक देगार को इस्तेमाल करता है। अगली पर गुस्सा रेगनर अपनी पावर को रिलीज कर देरी और जे की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगा वो बड़ा आदमी आप मेरा ही यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गुस्सा रेगनर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर गुस्सा रेगनर की इस तरह की पावर को देखने के बाद देरी थोड़ा सा शौक कर जे से कहने लगा ओ माय तुमने सच में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर देरी देखने में बहुत ज्यादा फनी दिख रहा था। अगली पर देरी आप जे के हेलमेट पर स्क्रैच करते हुए जे से कहने लगा आप वो सच में तुम्हें मारने वाला है। वो सुनने के बाद जे थोड़ा सा चिढ़ते हुए देरी से कहना हाँ जरूर और फिर हम लोग देख पाते गुस्सा रेगनर अपनी जो टेक्निक की मदद से जे पर अटैक कर देता है। देरी बहुत ही आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है। सच में दोस्तों गुस्सा रेगनर का ये अटैक यहाँ पर दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। उसी पर हम लोग गुस्सा रेगनर के अटैक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होती हुई देख पाते हैं। अगली पर देरी यहाँ एमसी के बहुत ही करीब जगह थोड़ा सा मुस्कुरात हुई एमसी कहने लगा अब हम दोनों फिर से अकेले हो चुके हैं। जो सुनी की बार एमसी देरी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर देरी एमसी तरफ देखते हुए बहुत ही मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा अब हम लोग इस चीज को फिर से पिकअप कर सकते जहाँ पर हम
लोगों ने इस चीज को छोड़ी थी हानि वो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर तेरी किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो अपनी स्पीड के वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी शॉट की मदद से तेरी के दोनों हाथों के अटैक को रोकने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर तेरी एमसी के सामने से पूरी तरह से गायब हो जाते जिस चीज को देखकर एमसी थोड़ा शौक और अपने मन में कहने लगा इस तरह की फास्ट पेस फाइटर के खिलाफ फाइट करना मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर हम लोग देख पा तेरी बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पर बार बार अटैक करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के आधा एमसी की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। एमसी बहुत ही मुश्किल से देरी के हार एक अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी वो एमसी अपने मन में कहने लगा मैं एक ब्रूट स्ट्रेंथ कंपटीशन के अंदर आसानी से जीत सकता था। अगली पर एमसी बहुत ज्यादा मुश्किल से देरी के हार एक अटैक को रोकते हुए अपने मन में कहने लगा वो यहाँ पर नाफान से भी ज्यादा फास्ट है, इससे भी ज्यादा जरूरी उसके हार एक अटैक मेरे फाइनल पॉइंट्स पर हो रहा है कि इसके मदद से यानी इसका मतलब। और फिर एमसी जानबूझकर अपनी गोली को पूरी तरह से खुला दिखाते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं यहाँ पर अपने फाइनल पॉइंट को जानबूझकर एक्सपोज कर देता हूँ उसी वो हम लोग देख पाते दिल्ली अभी बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी के उस तरह भी देख रहा था। अगली पर दिल्ली एमसी की गोली पर अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाने लगा लेकिन एमसी उस चीज को दौज करते हुए अपने मन में कहने लगा का सॉरी जरूर इसके लिए ये करने वाला है। इसी वो एमसी को अपने अटैक को इतने आसानी से दौज करते हुए देखने के बाद दिल्ली बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा को अपनी शॉट के अंदर अपना और एक पैसा लेते ड्रैगन स्कल को इस्तेमाल करने लगा। इस चीज को महसूस करने के बाद दिल्ली बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी अपना और एक पैसा लेते डार्क थंडर को इस्तेमाल करने लगा। इसके मदद से एमसी अपनी चारों तरफ बहुत सारे शॉट सेलेस को लगा देता है। सच में दोस्तों एमसी की सेहत के वजह से जमीन भी बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दिल्ली बहुत ही मुश्किल से एमसी के हार एक अटैक को दौज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिल्ली की हालत भी देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के अटैक के वजह से दिल्ली की मुंह पर छोटा सा काट लग जाता है जिसके वजह से दिल्ली अपने मन में कहने लगा मैं समझ चुका हूँ इसके 100 एनर्जी के अंदर लाइटिंग एट्रीब्यूट भी है इसलिए इसे सिर्फ दौज करना मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। और फिर दिल्ली अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबराते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग दिल्ली की चारों तरफ एमसी के बहुत से शॉट सेलेस को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी ने बहुत ही आसानी से दिल्ली को पकड़ लिया था अपने शॉट सेलेस के बीच में। और फिर दिल्ली एमसी की सारी शॉट सेलेस को दौज करने के बाद अपने चारों तरफ की जमीन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा उसने पूरी की पूरी ट्रेन को रिश्ते कर दिया मुझे सिर्फ स्लो करने के लिए। ऐसा लग रहा है यही उसका लास्ट रिजोर्ट था। इस सच में ये चीज थोड़ा सा भी बुरा नहीं है। और फिर दिल्ली अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा लेकिन ये चीज सच में बहुत ज्यादा पीती है नहीं। अगली बार दिल्ली बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग दिल्ली को बहुत ज्यादा स्पीड से एमसी पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। और उसी बार दिल्ली खुद से कहने लगा ये चीज मुझे नहीं रोक सकता है। अगली पर हमें यहाँ पर छोटा सा धमाका सीन दिखाते जिस चीज को एक आदमी पहाड़ के छोटी सी चोटी पर खड़ा होकर देख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते तोयबान के नंबर 1 सर्विटर है जो अपने डायरी में कुछ लिखती हुई खुद से कहने लगा आज जरूर दिल्ली सावधान पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है लेकिन वो सिर्फ ब्लैक ड्रैगन की 30% पावर को कंट्रोल कर सकता है। अगली पर नंबर 1 सर्विटर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा लेकिन फिर भी उसने उसे रोक दिया और उसके अटैक को भी काउंटर कर पा रहा है। ये चीज सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इस आदमी को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये तोयबान के 9 सर्विटर में से नंबर 1 सर्विटर है, इसका नाम एन है। और फिर एन सामने तरह कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से क्या ये चीज यहाँ पर वो एन अपने सामने तरह कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा हाँ जरूर ये चीज आप यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एन देखने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर दिल्ली अपनी स्पीड को इस्तेमाल करते हुए एमसी तब देखते हुए अपने मन में कहने लगा तो यहाँ पर मुझ पर अटैक नहीं कर रहा है या तो भी मैं जॉब पूरी तरह से ओपन हूँ। चीज सच में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए अपनी स्पीड को इस तरह से बना कर रखना। वो दिल्ली जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा नहीं तुम यहाँ पर और कितने देर तो छुपते रहोगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए मुझे इस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम एक आदमी को एक औरत को किस तरह से इंतजार करा सकती हो। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी ने यहाँ पर अपना एक पैसा लेते हैं कर दिया जिस चीज को महसूस करने के बाद दिल्ली बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर दिल्ली बहुत ही मुश्किल से एमसी की इस अटैक को दौज करता है। वो दिल्ली सामने तक कुछ देखने में बहुत ज्यादा शौक कहने लगा उसका लुक्स यहाँ पर। अगली पर दिल्ली एमसी तक देखते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा यही वो चीज है जिसके बारे में मास्टर ने हमें कहा था। वो हम लोग देख पाते एमसी अपने ड्रैगोनिक फॉर्म में आते हुए दिल्ली की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर देर से कहने लगा ये चीज तुम्हारे लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा है। मुझे ऐसा लगा था तुम वहाँ पर मीड यार में इस चीज को कोई भी दौज नहीं कर पाओगे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दिल्ली एमसी तरफ देखते
कि थोड़ा सा शर्मा को और एमसी से कहने लगा, ओ हानी तुम्हारे पास इंस्टा के एक वाइल्ड साइड भी है जिसे मैं आप देख पा रहा हूँ। सच में दोस्तों मुझे इस लड़के का कैरेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा भी समझ में नहीं आ रहा है। और दोस्तों इस लड़की की ऐसी कॉन्फ्यूज भरा सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।